अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हमारा टेंस कॉम्बिनेशन का टॉपिक चल रहा है। ये उसकी तीसरी वीडियो है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे टेंस कॉम्बिनेशंस और उन टेंस कॉम्बिनेशंस में हम डिस्कस कर रहे होंगे कंडीशनल्स को। तो कंडीशन में एक्चुअली टेंस कंबाइन करेगा, दो टेंसेस को हम कंबाइन कर रहे होंगे। हम देखेंगे ये किस तरीके से कंबाइन करता है। याद रखें कि कंडीशंस का मतलब है एक कंडीशन होगी और उस कंडीशन का यानी आपने एक बाउंड्री लगा दी, कंडीशन लगा दी, उस कंडीशन का कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा। तो एक इफ वाला क्लॉज होगा जिसे हम इफ क्लॉज कहेंगे, यानी एक इसमें टेंस यूज होना है, एक यहां का टेंस होगा और एक इसका कोई ना कोई रिजल्ट निकलेगा, एक यहां पर टेंस यूज होना है। तो दो क्लॉजेज हैं, क्लॉजेज का मतलब दो वर्ब्स वाले पार्ट हैं, एक इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा और एक इधर सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। इनको किस तरीके से कंबाइन करना है, तो याद रखिए चार कंडीशंस होती हैं, फोर कंडीशंस है। हमने वो फोर कंडीशंस अभी इस वीडियो में तैयार कर लेनी है और ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, आइए सबसे पहले है जीरो कंडीशन, जिसे हम बोलते हैं साइंटिफिक कंडीशन। साइंटिफिक कंडीशन मींस व्हेन यू आर पुटिंग समथिंग हियर इन इफ पार्ट, दिस पार्ट इज कॉल्ड साइंटिफिक और यूनिवर्सल, यानी फैक्चुअल कंडीशन भी कह सकते हैं। ऐसी कंडीशन जिसमें फैक्ट बयान किया गया है। इफ यू हीट वाटर, तो अच्छा अब इसका रिजल्ट क्या निकलने वाला है, जो भी आप कंडीशन लगाएंगे उसका रिजल्ट यूनिवर्सल होगा, 100% एक्यूरेट निकलेगा और हर जगह पर निकलेगा। तो यूनिवर्सल भी है, फैक्चुअल भी है, साइंटिफिक भी है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बात तो यही है ना, इफ यू हीट वाटर कंडीशन लगा दी है, अब इसका रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि साइंटिफिक रिजल्ट है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। अब आप साइंटिफिक जरा सोचिए, इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस को रखिए और जो रिजल्ट वाला पार्ट है उसमें भी प्रेजेंट टेंस रखिए, तो ये हो जाएगी जीरो कंडीशन। इसका मतलब है जो आप कंडीशन लगा रहे हैं इसका रिजल्ट आवश्यक है, कंपल्सरी है, मस्ट है, हमेशा वही निकलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट योर फिंगर्स इनटू अ सॉकेट, यू स्माइल और यू आर स्माइलिंग, तो दोनों प्रेजेंट टेंस यूज होंगे, क्योंकि आप लगा के देखो अगर उसमें करंट है तो डेफिनेटली आप फिर स्माइल करेंगे पक्की पक्की, फिर आपके चेहरे पे नूर भी चढ़ेगा। तो ये डिफरेंस है। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स। आपको आई होप समझ आ गई कि इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनेट और आगे मेन पार्ट में भी प्रेजेंट इंडेफिनेट तब यूज करना है जब साइंटिफिक बात हो, आप यूनिवर्सल बात हो, एक्यूरेट फैक्चुअल बात हो। अब बताओ एक और भी है ना, इफ देयर इज shortage shortage of समथिंग इन द मार्केट। अब फिर क्या होगा, मार्केट में अगर किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है, इट्स प्राइस प्राइस क्या हो जाएगी, सीधी सी बात है इंक्रीजेज हो जाएगी, विल इंक्रीज नहीं होगी। और ये भी साइंटिफिक बात है, जब किसी चीज की कमी हो जाती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। जो चीज जितनी रेयर होती है उसकी प्राइस उतनी ज्यादा होती है। सो ये साइंटिफिक कंडीशन होगी। दोबारा बात करते हैं, आपने सेंटेंस को पढ़ लेना है, अल्लाह पाक ने आपको अकल दी होगी। अगर इफ वाले पार्ट के अंदर कंडीशन लगी हुई है जो कि आपको लग रहा है कि साइंटिफिक कंडीशन है, तो इसका जो आगे रिजल्ट निकलने वाला है, जो मेन क्लॉज का पार्ट है वो भी प्रेजेंट टेंस होगा। साइंटिफिक कंडीशन आप केमिस्ट्री में जब आप केमिकल रिएक्शंस करते हैं तो आपको सिंपल जीरो कंडीशन में ही यूज किए होते हैं वो। ठीक है, तो जीरो कंडीशन आपको समझ आ गई। अब चलते हैं कंडीशन टाइप वन की तरफ। जीरो का मतलब दोनों प्रेजेंट। टाइप वन में देखें, टाइप वन को ओपन कंडीशन बोलते हैं पहले नंबर पे, तो ये वाली बात याद रख ले। टाइप वन को ओपन कंडीशन बोलते हैं, इसमें भी इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस ही यूज होगा, लेकिन ये साइंटिफिक नहीं है, ये फैक्चुअल नहीं है। इसका रिजल्ट 100% आवश्यक, कंपल्सरी, मस्ट नहीं है, ओपन है, चांसेस है मोर देन 50%, नियर टू 100%, बट नॉट एग्जैक्ट 100%। हो सकता है हो भी जाए 100% काम वो हो, ज्यादा चांसेस यही है कि होंगे, लेकिन हमेशा 100% चांसेस नहीं होते। आइडियल कंडीशंस होती हैं। इफ अली इनवाइट्स मी आई शैल गो टू हिज पार्टी। तो बेटा जब आपको
ओपन कंडीशन मिले इफ वाले पार्ट में आपने प्रेजेंट टेंस यूज किया, अब इसका रिजल्ट निकलेगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, मतलब आप विल, शैल, कैन और मे यूज करेंगे, इसके साथ आप बेस फॉर्म यूज करेंगे, इसके साथ आप बेस फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, बेस फॉर्म यूज करेंगे। इफ अली इनवाइट्स मी, ये प्रेजेंट टेंस हो गया मेरे बच्चों, आई शैल गो टू हिज पार्टी। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करेंगे, 99% चांसेस, मैक्सिमम चांसेस यही हैं, यू विल सक्सीड। चांसेस ये, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। प्रेजेंट टेंस, चांसेस हैं, विल सक्सीड। जिसका एग्जैक्ट सेम रिजल्ट निकलेगा हमेशा, वो तो जीरो कंडीशन हो जाएगी ना उसमें। तो देखो ना, इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, ये ओपन कंडीशन क्यों है कि कई लोग मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी किसी भी फैक्टर की वजह से वो रह जाती है, तो इसलिए यू विल वर्क हार्ड। इफ यू सी क्लाउड्स, इफ यू सी क्लाउड्स, इट मे रेन, इट मे रेन। अब आप देखें, यू सी, ये वाला टेंस हो गया प्रेजेंट टेंस, इट मे रेन, अब पॉसिबिलिटी हो गया कि क्लाउड्स आएंगे तो बारिश आएगी। लेकिन आप एक हमारे बहुत बड़े पॉलिटिशियन, क्या एक थ्योरी है, साइंटिफिक थ्योरी, इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स देयर कम्स वाटर। अब ये क्या है, बारिश आती है तो पानी आता है। इफ इट रेन्स मोर देयर कम्स मोर वाटर। तो फिर क्या है बेटा, ये जीरो कंडीशन है भाई, ये साइंटिफिक कंडीशन है। बारिश आएगी तो पानी आएगा ही आएगा ना। अब बारिश की पैसों की थोड़ी होती है, पानी की होती है। सो आई होप ये बात समझ में आ गई। जीरो कंडीशन का मतलब है साइंटिफिक कंडीशन है, और ओपन कंडीशन का मतलब है कि ये वाली कंडीशन जो है वो ये विल, शैल, कैन, में। तो ओपन कंडीशन में आपने फर्स्ट फॉर्म के साथ विल, शैल, कैन, में यूज करना है। टाइप टू कंडीशन है इमेजिनरी कंडीशन। यहां पे मुझे आपका पूरा ध्यान चाहिए होगा। पास्ट इंडेफिनिट इफ वाले पार्ट में यूज होगा, यानी किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, और किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे ईट है इसकी सेकंड फॉर्म होती है एट, जैसे राइट है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, जैसे गिव है तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है गेव, ये हो। अब जैसे बी है, बी, इसकी सेकंड फॉर्म होती है वोज सिंगुलर के लिए और वर प्लूरल के लिए। तो याद रखें, जब आप इमेजिनरी कंडीशन मतलब अनरियल कंडीशन, ऐसी इमेजिनेशन इमेजिनेशन ला रहे हैं जो सच नहीं है, आप इमेजिन कर रहे हैं कि ऐसा हुआ है नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा होता तो, जो कि हुआ नहीं है, यानी आप इमेजिन कर रहे हैं, जस्ट इमेजिनिंग। पास्ट में जाके सोच रहे हैं कि यार काश मैं सुपरमैन होता। नाउ यू आर नॉट सुपरमैन, यू आर जस्ट थिंकिंग दैट यू आर अ सुपरमैन। तो बेटा जब आप इमेजिनरी कंडीशन यूज करेंगे, आप ईट की तो ईट एट ही लिखेंगे, राइट को रोट ही लिखेंगे, गिव को गेव लिखेंगे, और अगर अपने आप को होना पास्ट में बताना हो तो आई के साथ तो वॉज यूज होता है, ही के साथ भी वॉज यूज होता है, शी के साथ वो वॉज यूज होता है, यू के साथ वर, दे के साथ वर, वी के साथ वर यूज होता है। लेकिन जब आप इमेजिनरी कंडीशन यूज करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ वर को ही यूज करेंगे इन एज अ बी फॉर्म। बाकी सारे मेन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म यूज होगी, टीच का टॉट, कैच का कॉट, राइट का रोट, प्ले का प्लेड, कॉल का कोल्ड। लेकिन जब बी की फॉर्म यूज आए, मिसाल के तौर पर मैंने कहना है अगर मैं सुपरमैन होता ना तो मैं पूरी दुनिया की सैर करता, इमेजिन कर रहा हूं, इफ आई वर द सुपरमैन। अब भी मैं क्या करता, अब देखो जब आपने इफ आई वर कह दिया, इफ वाले पार्ट में आपने सेकंड फॉर्म यूज कर ली, तो आगे क्या करना है, मेन क्लॉज में क्या करना है, ध्यान दो। आगे आपने पास्ट इंडेफिनिट यूज करना है, और वो कैसे पास्ट इंडेफिनिट है, विल और शेल की पास्ट फॉर्म होती है वुड, कैन की पास्ट फॉर्म होती है कुड, मे की पास्ट फॉर्म होती है माइट। तो जैसे ही इफ वाले पार्ट में आपको सेकंड फॉर्म नजर आई, अब आपको क्या करना है, वुड, कुड और माइट के साथ किसी एक, क्या कोई एक यूज होगा, आपने इनमें से किसी एक के साथ बेस फॉर्म यूज करनी है। कब यूज करनी है, अच्छा यहां पे भी बेस फॉर्म यूज होती है,
बस फर्क ये है कि ये पास्ट नहीं है, ये फ्यूचर के लिए है, विल, शैल, कैन और मे। तो यहां पे इनके साथ भी बेस फॉर्म यूज होगी, वुड, कुड और माइट के साथ भी बेस फॉर्म यूज होगी, क्योंकि ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो इफ वाले पार्ट में अगर प्रेजेंट टेंस है तो आगे विल, शैल, कैन, मे के साथ बेस फॉर्म। इफ वाले पार्ट में अगर सेकंड फॉर्म है, एट, रोट, गोन, गेव या वर, तो फिर आप वुड, कुड या माइट के साथ बेस फॉर्म यूज करेंगे। लो प्यारे बच्चों, जरा इसकी एग्जांपल देखो। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प, आई वुड हेल्प द पुअर। इफ ही invited me, I would attend his party। तो अगर उसने बुलाया होता, इनवाइटेड आ गया या वुड अटेंड आ गया। ठीक है। टाइप थ्री, इसको बोलते हैं अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसमें इफ वाले पार्ट में आपको पास्ट परफेक्ट यूज करना है। यहां पास्ट इंडेफिनिट लिखा है, इसको कर लेते हैं ठीक। इधर आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है, पास्ट परफेक्ट। और इधर भी आपने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। ठीक हो गया। पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब है इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म यूज होगी, इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म यूज होगी, और जो मेन पार्ट होगा उसमें वुड, कुड, माइट के साथ हैव लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म यूज करना, तो ये बन जाएगा पास्ट परफेक्ट। देखो, अब अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब क्या है कि कोई काम हो गया था, हो गया था, अब आप उसके ऑपोजिट सोच रहे हो गया था काम। मिसाल के तौर पे आपका पेपर हो गया और आप आधा घंटा लेट पहुंचे। अब ये काम तो हो गया, आप लेट पहुंचे, अब आप सोच रहे हो यार, अगर मैं आधा घंटा पहले पहुंच जाता ना तो मैं लाशें बिछा देता, मैं ये कर देता, मैं वो कर देता। आपने क्या किया, अब आपका जो काम हो गया आप उसके ऑपोजिट सोच रहे हो। अनफुलफिल्ड कंडीशन है। तो जब आपने अनफुलफिल्ड कंडीशन यूज करनी है, इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म, मेन वाले पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म। इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म और मेन वाले पार्ट में वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो प्यारे बच्चों, ये बात मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पे भी पास्ट परफेक्ट है। इसको जरा समझिए। अब जरा समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मैं आपका ध्यान चाहता हूं। जीरो में तो दोनों प्रेजेंट है, जीरो में दोनों प्रेजेंट। टाइप वन में फर्स्ट फॉर्म इफ वाले पार्ट में, टाइप टू में सेकंड फॉर्म इफ वाले पार्ट में, टाइप थ्री में थर्ड फॉर्म इफ वाले पार्ट। टाइप वन में फर्स्ट फॉर्म, टाइप टू में सेकंड फॉर्म, टाइप थ्री में थर्ड फॉर्म। अब जब आप टाइप वन में फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं तो इसके रिजल्ट में विल, शैल, कैन, मे के साथ बेस फॉर्म। सेकंड फॉर्म यूज करेंगे तो वुड, कुड, माइट के साथ बेस फॉर्म। थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो वुड, कुड, माइट, हैव थर्ड फॉर्म यूज होगी, और ये आपका बन गया कंडीशनल सेंटेंस। इफ वाला पार्ट और उसका फिर रिजल्ट पार्ट। लो प्यारे बच्चों, ये देखिए इसका, अब हम इसकी कुछ हल्की सी प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि वो आपको समझ भी आ जाएंगे। चलते हैं, ये है जीरो कंडीशन। दिस कंडीशन ऑलवेज हैज द सेम रिजल्ट। बारी बारी अब इन सबको डिस्कस करने लगे हैं। इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस होगा और मेन वाले पार्ट में भी प्रेजेंट टेंस होगा। इफ यू हीट वाटर इट बॉइल्स, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट। मजे की बात। ओपन कंडीशन में कहते हैं अ पॉसिबल सिचुएशन इन द फ्यूचर, पॉसिबल हो सकता है ऐसे। इफ वाले पार्ट में प्रेजेंट टेंस, लेकिन मेन वाले पार्ट में विल, शैल, कैन, मे के साथ बेस फॉर्म यूज होगी। इस फर्स्ट फॉर्म का मतलब है बेस फॉर्म यूज होगी। इफ यू वर्क्स हार्ड ही विल पास द एग्जाम, इफ यू इनवाइट मी आई शैल अटेंड द डिनर। ठीक है। इफ यू सी द क्लाउड इट मे रेन। ठीक है। इमेजिनरी कंडीशन, इफ वाले पार्ट में सेकंड फॉर्म यूज होगी, ये देखें सेकंड फॉर्म, और मेन वाले पार्ट में वुड, कुड, माइट के साथ फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बेस फॉर्म भी कहते हैं। If I won the lottery, I would help, और वन विन की सेकंड फॉर्म है। इफ आई वन द लॉटरी आई वुड हेल्प द पुअर। अच्छा ये देखो, ये देखो, अगर वैसे तो ये इन्वर्जन हुई है, हम जानते हैं इफ आई वर द सुपरमैन, तो इफ वाले पार्ट में वर आ गया, आगे क्या आना चाहिए, आगे ये वाली बात आएगी, आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। प्यारे बच्चों, अब एक इन्वर्जन का टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जाके यूट्यूब पर देख सकते हैं।
अगर इन्वर्जन हो जाए, जैसे ये हो जाए इफ हटा दिया जाए तो इन्वर्जन हो जाती है। वर आई द सुपरमैन, इन्वर्जन की एक अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। वर आई द सुपरमैन, आई वुड फ्लाई अराउंड द वर्ल्ड। तो प्यारे बच्चों कुछ भी नहीं हुआ, इफ हटा दो तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ये इन्वर्जन है और इन्वर्जन की वीडियो आपको सेपरेटली मिल जाएगी। ठीक है, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं ऐड कर दूंगा। तो प्यारे बच्चों, कंडीशन टाइप 2 में सेकंड फॉर्म यूज होती है। कुल मिलाकर बात ये है। कंडीशन टाइप 3 में आ जाए, अनफुलफिल्ड कंडीशन इसको बोलते हैं। इमेजिनिंग अ सिचुएशन दैट डिड नॉट हैपन, आप ऑपोजिट सोच रहे हैं, कुछ जो नहीं हुआ उसका सोच रहे हैं आप, या जो हो गया उसके अगेंस्ट सोच रहे हैं। इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म, इफ वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म, और मेन पार्ट में पास्ट परफेक्ट ही यूज करना है। उसका मतलब क्या है, वुड कुड माइट के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म यूज करना है। ऐसी कंडीशन जो हुई नहीं। इफ आई हैड स्टडीड हार्ड आई वुड हैव गॉट एडमिशन, और इफ हटा दो तो हैड स्टार्ट में आ जाएगा। हैड ही प्लेड वेल वी वुड हैव वन द मैच। असल में सेंटेंस ये था, इफ ही हैड प्लेड वेल वी वुड हैव वन द मैच। अब अगली बात तो ठीक है, पहले वाली बात को चेंज करते हैं। इफ को अगर मैं हटाऊं तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, इसको इन्वर्जन कहते हैं। इन्वर्जन लिखने का तरीका क्या है, हैड ही प्लेड वेल। ठीक है, अब चूंकि वो अच्छा नहीं खेला था हम उसके अगेंस्ट सोच रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये था कंडीशन टाइप 0, 1, 2, 3। लेकिन अभी कुछ एमसीक्यूज भी हैं प्रैक्टिस के लिए। इफ अली हेल्प्ड मी इन माय वर्क, अब ये देखो आगे विल लिखा हुआ जो कि अंडरलाइन नहीं है, तो ये फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर इनडेफिनेट है। ये किसके साथ, मेन क्लॉज में जब फ्यूचर इनडेफिनेट आए तो पीछे डेफिनेटली प्रेजेंट टेंस होना चाहिए था, लेकिन ये तो पास्ट है, ये एरर हो जाएगा। ये होना चाहिए था इफ अली हेल्प्स मी। यहां पे अगर हेल्प्स लिखा होता तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाता। आपको स्पॉट द एरर में इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इफ आई वर द, अब देखो वर को अंडरलाइन नहीं किया गया। इफ आई वर द हेडमास्टर ऑफ दिस स्कूल, इसका मतलब है जब यहां वर आ गया तो आगे आपको वुड कुड या माइट के साथ बेस फॉर्म चाहिए। अब देख लो क्या वो यूज हुई है, अगर यूज हुई है तो ठीक है, लेकिन यहां देखो वुड हैव थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, इसका मतलब है ये वाला क्वेश्चन एरर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, इफ यू टच द नेकेड इलेक्ट्रिक वायर, अब देखो ये एक साइंटिफिक कंडीशन है कि अगर आप नंगी तार जो कि इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें करंट गुजर रहा है टच कर रहे हैं, जो कि प्रेजेंट टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस है और ये हमें साइंटिफिक भी नजर आ रहा है कि ये बात साइंटिफिक है, तो फिर क्या होगा, यू वुड गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक की बजाय आपको कहना चाहिए यू गेट, क्योंकि ये 100% अभिषेक है कि भाई करंट दौड़ा हो, आप उसको पकड़ लेंगे तो आपको करंट लगेगा। कंडीशन टाइप 3 अभी हमने पढ़ा था, इफ हटा दे तो हैड थर्ड फॉर्म, हैड इमरान वन द इलेक्शन हिज पार्टी वुड फॉर्म। अब देखो हैड अंडरलाइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये वाला इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, इसको हमें करना चाहिए वुड हैव फॉर्म्ड। ठीक है, वुड हैव फॉर्म्ड, अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हैड इमरान वन द इलेक्शन हिज पार्टी वुड हैव फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन द सेंटर, ये आना चाहिए था। डियर स्टूडेंट्स, ये थे कंडीशनल सेंटेंसेस। इसके बाद एक और वीडियो आएगी जिसमें हम टेंस कॉम्बिनेशंस को पढ़ेंगे। अगर आपको ये चीज समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में लिखें पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। कोई क्वेश्चन है जो आपको कंफ्यूज करे, इससे रेलिवेंट या इससे रेलिवेंट ना भी हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।